हमारी लाडली बेटी। ये कहानी हमारी बेटी लाडली पारिवारिक कहानी है। आपको अपनी सी लगेगी क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती ही है। लेकिन मैं दिल से चाहूँगा कि हर परिवार में होने वाली मनमुटाव का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भरा शाम को आते हुए रोशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए भी पैसे लेते आना। बीवी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा और उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गए, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने एक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर की खुशियाँ से भर गया। तभी तुम्हारे बाप ने यह तय किया कि यह प्लांट लक्ष्मी का है, जो उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से लौटा दिया गया था और उसने अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा कुछ बोला, न छोटा कुछ बोला, और न छोटे के मुंह से कोई भी शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लांट बेच देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थितियों को कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बुलाकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई ने लड़की की बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वे कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहनें से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे दोनों बेटी और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लांट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसा क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई ने उसे बाप का मुंह तक देखने के खिलाफ थे, वे अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वे बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था, ना ही भविष्य में हम कभी मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लान के साथ जो करना चाहते हैं कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाई ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लान के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म करके उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाली 21 दिन तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? कल की बस तो रद्द हो गई और 21 दिन तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन
माँ अंदर से ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी को इस बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिया था। पहले से ही खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी ने उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट करा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैफ, हाथ में दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाई को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। तो 3 दिन बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखने वाले से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा उसकी जगह अब शर्म ने ले ली है। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उनके साथ ऐसा इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लान के कागजात पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वे पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा नहीं दिया, दूर की बात अब आपका हक भी नहीं है, लेकिन अब आप इस प्लान को स्वीकार कर हमें प्रच्छादित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे और माँ के ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल में इस तरह के बहुत सारे स्टोरी वीडियो उपलब्ध हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कीजिए। थैंक यू।